अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली एसएमसी का पार्ट 2 है। इस वीडियो में प्रॉपरली आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना सिखाऊंगा। पार्ट 1 में मैंने आपको जस्ट बेसिक नॉलेज दिया था कि मार्केट में हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर होता है, बॉस होता है, आईडीएम होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आईडीएम मीन्स इंड्यूसमेंट, ये चीज़ें होती है। तो सबसे पहली बात, जिस बंदे ने अगर इस वीडियो को देगा जो बंदा टाइम, उसको प्रॉपर मार्केट की जो हालत है ना उसको उसके बारे में इल्म हो जाना, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने अगेन एंड अगेन ये वीडियो देखनी है। और इंशाल्लाह ये वीडियो आपको इतना नॉलेज दे के जाएगी कि आप लोग खुद से प्रोडिक्शन करना स्टार्ट हो जाएंगे और आप खुद से ट्रेड लेने के लिए कि इतने काबिल हो जाएंगे कि आप ट्रेड ले सकेंगे। तो बेसिकली हर बंदा इस वीडियो के बारे में या हर बंदा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, बट मेरी वीडियो का मकसद ये है कि आपको बेसिक से नॉलेज दिया जाए। अगर आप लोगों ने मेरा जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप लोगों ने वो देख लेना, उसमें आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा। और आज आपको प्रॉपर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जरिए स्ट्रक्चर मैपिंग करना सिखाऊंगा और लाइव मार्केट में मतलब आपको बताऊंगा कि हमने मार्केट के जरिए हमने स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है, बॉस किसे कहते हैं, चौच किसे कहते हैं और आईडीएम किसे कहते हैं, ठीक है, समझ लगी। तो हमारे पास बॉस होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और हमें बॉस जब भी होता है तो हमें बताता है कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है, मतलब ये कॉन्टिन्यूशन पैटर्न होता है। चौथ होता है चेंज ऑफ करेक्टर, मीन्स आपको मतलब ये गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि आपको मजीद वो वीडियो रिवाइज हो जाए। चेंज ऑफ करेक्टर होता है चौच, मीन्स के रिवर्सल मार्केट का अब करेक्टर चेंज हो गया है, मतलब चेंज हो गया है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो गया और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, मतलब जो मार्केट में शिफ्ट आता है उसको चौच कहते हैं। और इंड्यूसमेंट हमारा क्या करता है, इंड्यूसमेंट मेन मार्केट में इंड्यूसमेंट हमें कंफर्म करती है जो हायर हाई या लोअर लो, जो हमारा मार्केट में हाई या लो कंफर्म होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म करती है, ठीक है। वो बाकी आपको मैं साथ साथ चलेंगे तो देन बताऊंगा। आपने वीडियो पार्ट 1 देखा होगा तो देन आपको समझ होगी। तो आपको रूल्स इन एसएमसी बता देता हूँ। अगर आपने हाई एंड लो मार्क करना है मार्केट में, ठीक है, अगर आपने मार्केट में हाई एंड लो मार्क करना है तो आपको आईडीएम देखना होगा। अगर चौच के लिए आपको रिसेंट हायर लो इन अप ट्रेंड एंड रिसेंट लोअर हाई इन डाउन ट्रेंड, ठीक है। चौच के लिए ना ये चीज़ देखनी होती है। और बॉस के लिए हमें क्या देखना होता है, हायर हाई इन अप ट्रेंड एंड लोअर लो इन डाउन ट्रेंड। अब आपको मार्केट में बताता हूँ कि आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी किधर से है। तो बेसिकली वीडियो जस्ट 20 से 30 मिनट की होगी, लेकिन आपने स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू कहाँ से करनी है। काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमने स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से करनी है। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको वो बताता हूँ। आपने ये चीज़ देखनी है, जब भी हायर टाइम फ्रेम का पीओआई यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या हायर टाइम की लिक्विडिटी ग्रैब होगी तो देन आपने उसके बाद वाली स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। मैं आपको बताता हूँ हायर टाइम फ्रेम की या ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने किधर टच किया है। तो बाकी मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर टच किया है। यहाँ पे वीकली ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने यहाँ पर वीकली ओबी को टचिंग की थी। वो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट जस्ट वेट करें। देखिए, अगर आपके पास टाइम है ना तो ये वीडियो तब वॉच करना, अदरवाइज आप छोड़ के जा सकते हो। यहाँ पर ना हायर टाइम फ्रेम की ना विक का ना 50% एरिया ना मार्केट ने टच किया था, ये देखना, और उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। मीन्स कि हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीओए टच हुआ है। अब हमने ये वाला जोन मार्क कर देना है, ऐसे करके ये वाला जोन मार्क करेंगे, ठीक है। तो जस्ट आपने ये वाला जोन मार्क करना है और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाना है। मतलब आपको समझ लग गई कि आपका ये यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टच हुआ। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि कहाँ पर मार्केट हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी ग्रैब करे। सबसे पहले ये चेक करना है। जब मार्केट वो टच कर चुकेगी देन आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाना है, यानी मैं यहाँ पर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँगा और वहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग आपने करना स्टार्ट करनी है। और उसके बाद जो भी ट्रेंड होगा, ये तो नहीं होता कि मार्केट में आपने स्ट्रक्चर मैपिंग मतलब हज़ार मतलब काफ़ी पीछे चले जाएँ, 100 डेज़ पीछे चले जाएँ, तो आप वहाँ का डाटा कहाँ से लाएँगे? तो इसीलिए आपने वहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग करना स्टार्ट करनी है जहाँ से आपका हायर टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप है वो टच हुआ हो। तो उसके जो मार्केट में हमारे पास लो होगा, ये वाला हमारे पास लो है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ से स्टार्ट होगी और आपको आपको सब कुछ स्टार्टिंग से मैं बताऊँगा। ये हमारा लो है, ठीक है। लो से पहले हमने अपना पुल बैक देखना है। फर्स्ट पुल बैक मार्केट ने हमारा कौन सा लिया है, यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट पुल बैक मार्केट में ये है। मार्केट इस तरह आ रही थी, फिर अप साइड गई और फिर डाउन आई, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पुल बैक था।
फर्स्ट पुल बैक को आपने क्या लेना है, फर्स्ट पुल बैक को आपने चेंज ऑफ करेक्टर लेना है, जहां से आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। अब आपने ये देखना है कि चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे चौच हुआ है, ठीक है, यहाँ पे चौच हुआ है, ठीक है, लेकिन हम इसको चौच क्यों नहीं गिनेंगे, यहाँ पे लिक्विडी स्वीप हुई है। आपने ये रूल याद रखना है। आपको मैं एक रूल समझाता हूँ। जब लिक्विडी स्वीप हो मतलब इस चौच के लिए, चौच के सिनेरियो में कैंडल क्लोजिंग होना लाजमी है, ठीक है। चौथ के सिनेरियो में ऐसा सीन ना हो कि यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग ना हो, जस्ट लिक्विडी स्वीप हो। आपने फिर क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बनाई थी, वो आपको एक चीज़ समझाता हूँ। चेंज ऑफ करेक्टर को रहने दें, आपको एक मज़े की चीज़ समझाता हूँ। आपने बॉस जब चौच होगा, आपने ये चीज़ देखनी है कि जब मार्केट एक हाई बनाएगी, यहाँ पर देखें, जब मार्केट एक हाई बनाती है तो हाई के ऊपर बॉडी अगर क्लोज होगी तो देन हम इसको बॉस कहेंगे। पहली बात आपने समझ ली, जब बॉडी क्लोज होगी मतलब बॉडी का क्लोज होना लाजमी है। चौच और बॉस के सिनेरियो में बॉडी क्लोज होगी तो देन ही हम इसको बॉस मानेंगे और या चौच मानेंगे। ये देखो, ये चेंज ऑफ करेक्टर भी हो सकता था, हम इसको चेंज ऑफ करेक्टर भी बोल सकते थे। अगर मार्केट का चेंज अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसको चौच भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ये लिक्विडी स्वीप होती है, ठीक है, अब आप सिंपल ये चीज़ याद रखें, बॉस और चौच के सिनेरियो में लिक्विडी स्वीप ना हो ऐसे, तो हम इसको फिर चौच या बॉस नहीं गिनेंगे। फिर जो हमारा चौच या बॉस होगा वो बताऊँ कौन सा होगा, ये वाला हाई, ठीक है। मार्केट अगर इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी तो देन हम इसको चौच या बॉस कहेंगे। आप बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। यहां से ऊपर बॉडी क्लोज हुई, देन हम इसको चौच या बॉस मानेंगे, इसको, ना कि इसको, ठीक है। अब आप बात को समझने की कोशिश करें, ना इसको नहीं मार्क करेंगे बल्कि इसको करेंगे। आपने बस सिंपल सी ये चीज़ याद रखनी है कि बॉस और चौच में बॉडी क्लोज होना लाजमी है। अगर बॉडी क्लोज नहीं होती, मतलब इस तरह की लिक्विड वाला सीवी एरिया होता है, तो देन हम इस हाई को फिर बॉस या चौच गिनेंगे। मतलब इससे ऊपर कैंडल क्लोजिंग होगी तो देन हम इसको बॉस या चौच गिनेंगे, ठीक है। एक बात आपको एक बात बताता हूँ, आपने जो भी कैंडल होती है ना, जो भी कैंडल बॉस या चौच का रही होती है या इंड्यूसमेंट का रही होती है, तो आपने उसकी कैंडल क्लोजिंग देखनी है। किस सिनेरियो में बॉस और चौच के सिनेरियो में कैंडल क्लोजिंग लाजमी होना जरूरी है, तो हम उसको तब वैलिड बॉस एंड चौच कहते हैं। लिक्विडिटी स्वीप इंड्यूसमेंट के सिनेरियो में चल जाता है, मतलब इंड्यूसमेंट तब होती है जब लिक्विडिटी स्वीप हो, ठीक है। इंड्यूसमेंट तो आपको पता है जब ऐसे मार्केट जा रही हो ऐसे, ठीक है, और एक पुल बैक, शॉर्टर सा पुल बैक हो, और ये हमारी इंड्यूसमेंट होती है, इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। और फिर जाके हमारा हाई हाई कन्फर्म होता है, समझ लगी। अब आपको सारा सिनेरियो मैं उधर समझाता हूँ चार्ट पे कि हमारे पास क्या होता है। देखो, मैंने अभी आपको कहा कि चौच के सिनेरियो में लिक्विडी स्वीप ना हो। यहाँ पे लिक्विडी स्वीप हुई, देन हम चौच इसको बोलेंगे, इसको चौच बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी कैंडल क्लोजिंग हुई इस हाई के अबव, समझ लगी। यहाँ पर हमारा चौच हो गया। अब हमने देखना है मार्केट में हायर हाई कैसे कंफर्म करें। हायर हाई क्या चीज़ हमारी मार्केट में कंफर्म करेगी, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मैंने आपको कहा था कि मार्केट में हाई बनाने के बाद ये देखें, हाई, ये पुल बैक बना, मार्केट ने हाई लगाया, और आपने फर्स्ट पुल बैक को इंड्यूसमेंट कहना होता है। और इंड्यूसमेंट मार्केट जब भी इसको इंड्यूस करेगी देन हमारे पास हायर हाई कंफर्म होगा, और जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी देन हमारा बॉस होगा, फिर हायर हाई, फिर बॉस, फिर हायर हाई, फिर बॉस। इस तरह मार्केट वर्क करती है। अब यहाँ पर इंड्यूसमेंट किधर है, मार्केट ने ये हाई बनाया और अपने इस राइट साइड वाले पुल बैक को मार्केट ने नहीं लिया, ठीक है, समझ लगी। अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखें कि मार्केट ने ये वाला हाई बनाया, लेकिन इससे ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, मतलब इसका जो आइडिया बनता है वो ये वाला बनता है, लेकिन मार्केट इसको लेने नहीं आई। फिर मार्केट ने यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग देकर हाई बनाया और इसका ये पुल बैक बनता था, फर्स्ट पुल बैक, ये देखें यहाँ पर ऐसे, और पुल बैक फिर हाई, ठीक है। मार्केट अगर इधर से डाउन आती है तो फिर इसको हायर हाई कंफर्म किया जाता, लेकिन मार्केट फिर इससे मजीद अप गई है और यहाँ पर इसने अपना हाई बनाया। और अब इंड्यूसमेंट किसे कहेंगे, अपने इसके फर्स्ट पुल बैक को। आप लोग ये चीज़ देखें, ये कुछ लोग होते हैं रेड कैंडल को पुल बैक मानते हैं, जो कि ये वाली कैंडल बनती है, लोग इसको काफ़ी ज़्यादा लोग इसको आइडिया मानेंगे। लेकिन आप लोगों ने अगर सही से लर्निंग की होगी, आप लोग ये चीज़ देखें, एक पुल बैक मार्केट में ये बनता है, ये देखें, एक पुल बैक ये बन गया, फिर मार्केट अप गई, फिर दूसरा पुल बैक, फिर मार्केट अप गई, फिर तीसरा पुल बैक, समझ लगी। फिर मार्केट अप हाई और अप इंड्यूसमेंट इस पुल बैक पे होगी। ये मैंने किस बेस पर आपको बताया, ये देखें आप लोग एक चीज़, ये मार्केट ने पहले इस कैंडल ने, ये देखें,
इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली, ठीक है। फिर मार्केट डाउन गई और फिर इस कैंडल की लिक्विडिटी ली, मतलब ये हमारा हो गया पुल बैक, इनसाइड बार कैंडल नहीं रही। तो अब हम आईडीएम किसको गिनेंगे, इसको, ठीक है। फिलहाल आप लोग क्या समझे कि आईडीएम बॉस हम किसे कहते हैं। ये हो गया हमारे पास आईडीएम। और अब मार्केट जब इस हाई को ब्रेक करेगी 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो हम इसको, ये देखें हमारे पास हो गया हायर हाई कंफर्म। अब जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी देन हमारे पास ये हो गया बॉस, इसको कहते हैं बॉस, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने ये हमारे पास हाई बनाया, ये वाला, और इसका जो पुल बैक था वो हमारे पास ना ही ये वाला पुल बैक है, क्योंकि ये देखें इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली, ठीक है। इस कैंडल ने इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी नहीं ली। लो कहाँ पे बनता है, ये वाला लो बनता है। इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, मतलब ये हमारे पास आईडीएम नहीं है। अब जो हमारे पास जो इसका आईडीएम बनता है वो ये वाली कैंडल बनता है, ये वाली कैंडल। अब मार्केट जब इसको लेने आएगी देन हमारे पास हाई कंफर्म होगा, मतलब अभी तक हाई कंफर्म नहीं हुआ, तो इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग होना लाजमी है। अगर हाई मार्केट ने कंफर्म होना है, मतलब यहाँ पर बॉडी क्लोज हुई है, ये हमारे पास हाई हुआ, और देन इसका आईडीएम हमारे पास ये वाला है, ठीक है। ये किस बेस पर कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा था जब मार्केट एक हाई बनाती है, ठीक है, यहाँ पर हाई बनाया, ठीक। अब आप लोग आईडीएम इसको भी गिन सकते थे, आप इसको भी हाई बना सकते थे। मैंने कहा था जब भी मार्केट एक हाई बनाती है उसके बाद आपने देखना है इसका, यहाँ पर आप लोग ये देखें, इस हाई के बाद आप लोग ये चीज़ देखें, आपने लेफ्ट साइड देखना है इस हाई के बाद, इस हाई के बाद देखें लेफ्ट साइड, राइट साइड को छोड़ें, राइट साइड को आप लोग गोली मारें, लेफ्ट साइड। तो आपका पुल बैक कौन सा बनता है, ये वाले पुल बैक बनता है। मार्केट इसको लेने ही नहीं आई तो देन ये कैसे आपका हाई हो गया। देखिए लॉजिक वाली बात किया करें ना, काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ों पे फंसते हैं। आप लोग फिर ये चीज़ देखा करें कि आप लोगों ने इंतज़ार करना है कि मार्केट इससे ऊपर कैंडल क्लोज करे। अब इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रही, मतलब इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रही, फिर आपने ये वाला हाई मार्क कर दिया, अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो देन आपका ये हाई होगा। अब आपके पास ये हाई था और आपका आईडीएम हो गया ये वाला, ये वैलिड पुल बैक है। यहाँ पर देखें इस कैंडल की लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, और ये आपके पास आईडीएम हो गया। देन आपके पास जैसे ही बॉस होगा, ये हमारे पास बॉस हो गया। और आपको ये चीज़ बताना भूल गया, जो हमारे पास बॉस होता है ना वो लो और लो कंफर्म करता है, हाई और लो, सॉरी। मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये हमारे पास जो बॉस से पहले लो होगा वो मार्केट ये बना देगी। ये हमारे पास क्या होगा, इसको मार्क कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाई और लो, ठीक है। ये मार्केट ने मार्क कर दिया और हम इसको कहते हैं हायर हाई। ये अप ट्रेंड का केस बता रहा हूँ, अभी आपको मार्केट में स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि हम स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं। ये पार्ट 2 है। ये हमारे पास हायर हाई, देखो सीखोगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, अदरवाइज नथिंग, आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास जो हायर हाई हो गया वो ये वाला हो गया, और जो हमारे पास लो हायर लो हो गया, सॉरी, वो ये वाला हो गया। अब फिर मार्केट ने हाई बनाया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, देन आप लोग ये चीज़ देखें, मार्केट ने ये हाई बनाया। अब इसको हम हाई हाई क्यों नहीं गिनेंगे, आप लोग ये चीज़ देखेंगे, मिसिंग है एक चीज़, आईडीएम। और आईडीएम आपका क्या होगा, ये वाला पुल बैक। जब मार्केट इसको लेने आएगी देन हम इसको हायर हाई मार्क करेंगे। आप फिर ये चीज़ देखें, मार्केट ने ये हाई बनाया लेकिन लिक्विडिटी ने स्वीप की, फिर मार्केट ने क्या किया, ये वाला हाई बनाया। अब आप इसको हायर हाई क्यों मार्क करेंगे, इसके पीछे की मैं आपको एक वजह समझाता हूँ। देखें अभी तक इसने लिक्विडिटी ली सॉरी, क्योंकि ये इनसाइड बार कैंडल है। ये देखें इस कैंडल की मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली। अब इनसाइड बार वाला मैं सीन आपको समझाता हूँ कि इनसाइड बार में अगर हो तो आप इसको आईडीएम क्यों नहीं गिन सकते, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हो सकता है, इनसाइड बार वाला कैंडल क्या रोल है, वो मैं आपको समझाता हूँ। एक मिनट जस्ट वेट। वैलिड पुल बैक हम कहते हैं किसे हैं,
अभी आपका भाई समझाएगा। देखिए टाइम देख के तो हर चीज़ समझाऊंगा, अदरवाइज आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने लर्निंग को टाइम नहीं देना ना, तो देन आप जा सकते हैं। देखो मार्केट जब ऐसे ही जा रही है ऊपर, मार्केट ऊपर आई है, देन एक पुल बैक लिया है, फिर एक हाई बनाया है, फिर जब मार्केट इस लो को लेने आएगी, इस लो को, देन हम इसे आईडीएम क्यों कहते हैं। अगर या फिर मार्केट लिक्विड स्वीप करे, मतलब जस्ट लिक्विड स्वीप करे, तो देन हम इसको आईडीएम बोल देंगे। एक बात, एक इसका ये रूल होता है आईडीएम का। या फिर कैंडल क्लोजिंग भी कर दे तो देन तब भी हम इसको आईडीएम ही मानते हैं। आईडीएम को बेसिकली हम ये कहते हैं। आपको बात समझ लगी। अब ये चीज़ देखें कि यही आईडीएम मैंने क्यों गिना है, क्योंकि आप लोग ये देखें कि बेशक ये इस कैंडल के ऊपर नहीं गई, ये कैंडल इस बुलिश कैंडल के ऊपर नहीं गई, लेकिन इस बुलिश कैंडल की इसने लिक्विडिटी ली है, ना कि ये इस बुलिश कैंडल के अंदर रही है। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, देन हम इसको एक वैलिड पुल बैक मानेंगे। ये देखें हमारे पास एक पुल बैक बना है, फिर मार्केट ऊपर गई है। लिक्विडिटी लेना लाजमी है। लिक्विडिटी किस सेंस में आपको बताता हूं। ये चीज देखें, एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, और दूसरी कैंडल के अंदर एक बिरिश कैंडल बनी, तो आप कभी भी इस कैंडल का लो आप आईडीएम मार्क नहीं कर सकते। अगर मार्केट इधर से ही ऊपर चली जाती है, ये देखें यहां से ही ऊपर चली जाती है, मैं आपको समझाता हूँ, आपने बातें समझनी है, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, देन मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी बंदा हो आपको पीछे नहीं ट्रेडिंग में छोड़ सकता। ठीक, ये देखें यहाँ पे ऊपर मार्केट जाती जा रही है, जाती जा रही है, फिर मार्केट एकदम से एक ही झटके में नीचे आती है, और कुछ लोग इसको आइडिया मार कर देते हैं, ये इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, इसको आइडिया मार कर देते हैं। ये भाई ये आपका आइडियम नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली। समझ लगी? अगर ये कैंडल, अब काफी ज्यादा लोग जब आईडीएम को गलत मार्क करते हैं, इसकी वजह से स्ट्रक्चर सारा का सारा गलत हो जाता है। अब आपको एक और चीज समझाता हूं। अब ये वैलिड पुल बैक कब होता? जब ये देखें, ये अगर ये इसकी लिक्विडिटी ले लेता ना, ये देखो इसकी लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, देखा ये लिक्विडिटी मार्केट ने इसकी ले ली, तो अब जो भी कैंडल बनती है इसके ऊपर, ये देखो ये कैंडल बनी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन वीडियो में जो नॉलेज है ना, आपके लिए बिल्कुल ये सारा का सारा नॉलेज आप जब यूज़ करेंगे ना, देन आपको समझ लगेगी। फिर जब मार्केट डाउन आएगी यहाँ पर, इस कैंडल पर, तो देन हम इसको आईडीएम मार्क करेंगे। ये होता है इनसाइड बार का रूल। अगर मार्केट एक कैंडल के अंदर ही रहती है, ना ही उसकी हाई की लिक्विडिटी लेती है, ना लो की लिक्विडिटी लेती है, अप ट्रेंड में कैंडल की लो की जो लिक्विडिटी लेगा उसको पुल बैक कहते हैं, और डाउन ट्रेंड में हाई की लिक्विडिटी। ठीक है, ये हमारा आईडीएम हो गया। ये था अप ट्रेंड के सिनेरियो में कि इनसाइड बार और पुल बैक को मार्केट में पुल बैक कहते हैं किसे हैं, बल्कि मार्केट में पुल बैक एक कैंडल के कंटिन्यूएशन कैंडल के लो की लिक्विडिटी स्वीप को पुल बैक कहते हैं। अगर ये इसके अंदर क्लोज होती है, तो देन ये हमारा आईडीएम नहीं है। फिर हमारा आईडीएम क्या होगा? यहाँ पर कहीं होगा, अगर इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली होती, ये वाली कैंडल ने। समझ लगी? ये अप ट्रेंड का सिनेरियो था। अब आपको एक चीज़ डाउन ट्रेंड के सिनेरियो में समझाता हूँ। अगर मार्केट गिरती जा रही है, देखें ये गिरती जा रही है, फिर मार्केट ये गिरती जा रही है, देखिए बात को समझने की कोशिश करना, ये डाउन ट्रेंड का सिनेरियो बताता जा रहा हूँ, ये गिरती जा रही है। अब आईडीएम ना हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, ना हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। आईडीएम हम किधर मार्क करें? बात को समझना आप लोग। ये देखें, ये हमारे पास इस कैंडल की, ये हमारे पास ये हो गया हाई लो। समझ लगी बात को? अब ये पुल बैक वाला चक्कर सारा का सारा समझा रहा हूँ। जब पुल बैक का चक्कर समझेंगे ना आप लोग, फिर आप समझेंगे वाह, हम तो मास्टर हो गए इस चीज़ में। फिर मार्केट एक कैंडल बनाती है अपसाइड, ठीक ऐसे बुलिश कैंडल। ठीक, देखो ना इसने इसकी लिक्विडिटी ली है, ना इसने कुछ। अब इसको पुल बैक तो नहीं कह सकते ना। ठीक, अब जब मार्केट, ये चीज देखो, अब मार्केट जब इधर से ही, आप लोग कैसे समझोगे यार, मैं एक चीज समझाता हूँ।
अब इसको यहाँ से मार्केट गिर जाती है, ठीक है। फिर जब मार्केट ऊपर जाती है लो बनाकर ऐसे, तो आप कभी भी इस एरिया को आईडीएम नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने तो ये पढ़ा कि मार्केट जब गिरती हो तो लो, वो लो तब कंफर्म होता है जब मार्केट में, ये देखो यहाँ गिर रही हो, ये लो, ये पुल बैक लोग इसको काफ़ी गिनते हैं। फिर एक डाउन ट्रेंड, फिर जब मार्केट फर्स्ट पुल बैक को लेती है हम उसको आईडीएम मानते हैं। आप लोगों ने तो यही सीखा है, यही बात है ना, यही सीखा है ना। अब काफ़ी ज़्यादा लोग बताऊँ क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ज़्यादातर लोगों ने ये सीखा है पुल बैक इसको कहते हैं। लेकिन आप लोग पुल बैक बताऊँ किसको गिना करें, जब मार्केट ये प्रॉपर आप देखें। अब मैं आपको पुल बैक समझाता हूँ, लोग काफ़ी पुल बैक ऐसे गिनते हैं, लेकिन हमारा वैलिड पुल बैक तब तक नहीं होगा जब तक मार्केट इसकी हाई कैंडल की, ये देखें, क्योंकि ये इनसाइड बार कैंडल थी। आप लोग ये देखें, ये छोटी मैंने कैंडल बनाई थी, ये इनसाइड बार कैंडल थी। जब ये छोटी कैंडल मैंने बनाई थी ना, ये इनसाइड बार कैंडल ना, इसने इसके लो की लिक्विडिटी ली। अब डाउन ट्रेंड में हाई की लिक्विडिटी लेना लाजमी है। फिर जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने जाएगी देन ये वैलिड पुल बैक होगा। आप लोग बात समझना। अब ये कैंडल जाएगी इसको इसके ऊपर, अब देखो, अब जस्ट ये लिक्विडिटी स्वीप भी करता है ना, तो हमारे पास ये पुल बैक गिना जाएगा, नो मैटर कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। कैंडल जैसी भी क्लोज होती है ना, अगर ये बिरिश कैंडल भी क्लोज हो जाती है ना, ये देखना मैं आपको एक चीज़ प्रॉपर समझाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि वो ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए, लेकिन ये अगर बिरिश कैंडल भी क्लोजिंग होती है ना तो नो प्रॉब्लम। ये देखो, अब हमारा वैलिड पुल बैक क्या है, ये वाला, क्योंकि मार्केट डाउन आई ऐसे, फिर अप गई, फिर डाउन, फिर ये हमारा वैलिड आईडीएम होगा। इसको आईडीएम कहते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके देता हूँ, सब्र करना। मार्केट फिर डाउन गई ऐसे, मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाया ऐसे, बात को समझना, बात को समझने वाली बातें करना। ये रहा, सॉरी अगर लेट हो रहे हैं, अगर टाइम दोगे तो देन ही चीज़ों को समझोगे। मैं एक मिनट, ये सॉरी ये कैनवस बनाने में टाइम लगता है, लेकिन चलें कोई मसला नहीं। आपको लाइव समझा रहा हूँ ना, तो देन आपको उतना ही समझ आएगा। ये देखें हमारे पास लो कौन सा कंफर्म होगा। अब ये लो कैसे कंफर्म होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी ऐसे पंप करते हुए बड़ी अच्छी कैंडल के साथ, ये देखते जाना यहाँ से, अच्छी कैंडल के साथ जब पंप करती जाएगी यहाँ से, जब इसके हाई को लेगी तो देन ये डाउन ट्रेंड का हमारा आईडीएम होगा। और देन ये फिर बेशक वे इसको स्वीप करता है, नो मैटर, ये हमारे पास आईडीएम होगा। अब बात को समझिए, अब हम आईडीएम किसको कहते हैं, सारा का सारा मसला ही आईडीएम का है। क्योंकि मार्केट ये देखें डाउन जा रही थी, फिर इसकी लिक्विडिटी ली, फिर डाउन आई, फिर ये आईडीएम हुआ, और हमारे पास ये लो कंफर्म हो गया, ये वाला लो कंफर्म हो गया, इसको हम आईडीएम गिनेंगे। ये हो गया हमारा आईडीएम। अब आपको बात की प्रॉपर समझ लगी होगी, इनसाइड बार और लिक्विडिटी वाला क्या सीन है, और आईडीएम हम प्रॉपर आईडीएम गिनते किसको हैं, आखिर कहते किसको हैं। अब इंशाल्लाह आपको समझ लगेगी। बॉस तक पहुंचे थे हम। अब ये हमारा हाई हाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये इनसाइड बार कैंडल बन गए। इस कैंडल ने इसकी अगर लिक्विडिटी ली होती तो देन हम इसको आईडीएम गिनते, यही बात थी। अब फिर अब क्या करना है, अब आपने कोशिश करनी है इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो देन उसका वेट करना है। नहीं तो आपने जो राइट वाला पुल बैक था, जो ये वाला पुल बैक था, इसको अभी अपने माइंड में रखना है। ये वाला पुल बैक है वैलिड अभी तक, क्योंकि मार्केट में जो वैलिड पुल बैक था ये वाला था, फिर एक हाई बना था जाकर। अभी जब तक मार्केट इसके लो की लिक्विडिटी नहीं लेती तब तक हम कोई भी आईडीएम नहीं गिनेंगे। सिंपल सी बात है। अभी हमने फिर ये वाला आईडीएम गिना, ये देखें क्यों, क्योंकि इसने बेशक हाई बनाया है, ये देखें, देख हाई के पास से होके ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, ना ही इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, तो देन हमारे पास कौन सा हो गया, ये वाला आईडीएम हो गया। और आईडीएम के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कौन सा किया, ये वाला, ये देखें
ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस। देखें अब आसान कितनी होती जा रही हैं चीज़ें। बॉस हो गया, आपके पास ये हायर हाई कंफर्म हो गया। आपको ये पूरी की पूरी जो रिसेंट जो मार्केट में बिटकॉइन की प्राइस चल रही है वहाँ तक मैं आपको लेके जाऊँगा इंशाल्लाह, स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए कि आप लोग देखें कि मार्केट में ये चीज़ें कितनी काम करती हैं। हायर हाई और ये हमारा हायर लो, किधर गया सॉरी, आपको जो मार्केट में है वही बताऊँगा, जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। हायर लो, फिर आप लोग ये चीज़ देखें कि मार्केट में यहाँ पर हाई बना है, लेकिन अब आईडीएम हम किसे कहेंगे, यहाँ पर कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं है इसके अलावा। ये देखें, ये पुल बैक है हमारे पास, ये छोटा सा, इसको हम आईडीएम गिनेंगे अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है। समझ लगी। फिर मार्केट ऊपर गई और इस लो का वेट करते हैं, इस पुल बैक का। हम इस पुल बैक का वेट कर रहे थे क्योंकि हमारे पास आईडीएम होगा भी तो हाई कैसे कंफर्म होगा अगर ये वाला आईडीएम लेगी। तो मार्केट ने अभी तक इसके पास नहीं आई और इसके ऊपर ही एक और नया हाई बना दिया ये वाला। अब हमारे पास लिक्विडिटी जोन कौन सा है, यहाँ पर हमारे पास नया हाई बन चुका है। तो अब ये हाई कैसे कंफर्म होगा, क्योंकि हमारे पास ये वाला आईडीएम है, ये देखो देखो आईडीएम। क्यों आईडीएम गिन रहा हूँ ब्रदर्स ब्रदर्स, ये चीज़ देखो कि मार्केट में ये पूरी की पूरी एक, ये देखो इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली, देन ऊपर गई, फिर इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली। ठीक है, मतलब इनसाइड बार कैंडल नहीं, अगर ये कैंडल के अंदर ये कैंडल्स होती ना, मतलब ये पूरी की पूरी कैंडल्स के अंदर ये देखो कैंडल्स होती, मतलब इसने इसके लो की लिक्विडिटी ना ली होती, तो फिर मैं इसको आईडीएम ना गिनता। इसने पहले इसकी लो की लिक्विडिटी ली, देन हाई की लिक्विडिटी ली, फिर इसने इस कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ली, देन ये हमारे पास हो गया आईडीएम। वैलिड पॉइंट बताया। इनसाइड बार कैंडल वो होती है जो ना ऊपर की लिक्विडिटी ली हो ना डाउन की लिक्विडिटी ली हो। फिर मार्केट में क्या हुआ हमारे पास, ये देखो आईडीएम से मार्केट ने कितना फॉल किया और फिर जाके हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया इधर। चेंज ऑफ करेक्टर तब होगा जब मार्केट अपने इस हायर लो को ब्रेक करेगी, इसको। लेकिन मार्केट इधर से ऊपर चली गई है इस पीओआई से, पीओआई भी मैं आपको बताऊंगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इधर से ऊपर चली गई है। ठीक है, फिर अब हम इस हाई को कैसे गिनेंगे, आप लोग देखें कि पुल बैक आप किससे कहते हैं। ये देखो ये पुल बैक है लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला पुल बैक नो मायने रखता, मतलब ये मायने नहीं रखता आपके लिए, आपने ये वाला पुल बैक देखना है। लेकिन इस पुल बैक को लिए ही मार्केट ने अप ट्रेंड का एक और हाई बना दिया है, मतलब अब आपका हायर हाई ऊपर वाली साइड है, मतलब आपका हायर हाई इस वाली साइड है। इधर जाकर आपका हायर हाई किधर बनेगा, ये बन रहा है आपका हायर हाई। लेकिन आपने पुल बैक देखना है कि पुल बैक किधर है। पुल बैक आपका ये है, ये हो गया आपका आईडीएम। अब इस पुल बैक के पीछे की स्टोरी क्या है, आपको प्रॉपर स्टोरी बताऊंगा तो देन आगे निकलूंगा, देन आपको समझ लगेगी। ये कैंडल थी, ये इनसाइड कैंडल थी। पहले ये देखो कि मार्केट अप आई, फिर एक पुल बैक लिया, फिर अप गई, बात को समझना, फिर अप गई, फिर डाउन आई, इस कैंडल का लो लिया। ठीक है, ये वाली कैंडल फिर अप गई, फिर कैंडल का लो लेके फिर अप गई, फिर डाउन आई, मतलब ये वाला लास्ट हमारा सेलिंग पुल बैक है हाई बनने से पहले। मतलब आपका जो आईडीएम है वो ये वाला है, हायर हाई कंफर्म, और फिर ये आपका बॉस। आपको पता है जब हायर हाई कंफर्म हो जाए, जब हायर हाई ब्रेक होता है तो आपका बॉस होता है। आपने मार्क करना है ये हायर हाई और ये हायर लो, ये आपने मार्क करना है हायर लो। ठीक है, ये वाला एरिया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में अब आपका आईडीएम है ये वाला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आप लोग ये चीज़ देखें, आईडीएम के बाद सॉरी, मार्केट ने हायर लो से डाउन साइड क्या किया है, लिक्विडेशन स्वीप किया, देन यहीं से ऊपर
कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हुई है, फिर देन जो आपकी कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए वो इस लो के नीचे होगी, देन आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा। समझ लगी? तो देन यहाँ से मार्केट फिर आप गई, फिर मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, बॉस कर दिया। ये आपका हायर हाई, और फिर से ये बताऊँ कौन सा आपका हायर लो बनेगा, सॉरी, ये आपका हायर लो। देखा, उस हायर लो से नीचे बना है, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया। जस्ट आप लोग देखें, ये आपका हायर लो बन गया। फिर मार्केट क्या करेगी, मार्केट ने हाई बनाया है, और आप लोग ये देखें कि मार्केट ने इस कैंडल ने ये देखें, गौर करें, बल्कि नहीं ली लिक्विडिटी। अब इसको आईडीएम नहीं गिनेंगे, आईडीएम क्या होगा, ये वाली कैंडल। हमारा आईडीएम भी ये वाला हाई लो ही बनता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी इनसाइड बार कैंडल है। नहीं, बल्कि आईडीएम हमारा ये वाला बनता है, सॉरी, क्योंकि ये पूरी इनसाइड बार कैंडल होगी ये वाली। मार्केट ने इसकी लो की लिक्विडिटी ली है, देखो इस कैंडल ने, ये वाला। अब हमारे पास आईडीएम है ये वाला। अगर ये इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी लेता है, लेकिन मार्केट क्या करेगी, इधर से ही अपसाइड क्लोजिंग करेगी और अपसाइड जाएगी। मतलब अभी हाई हाई हमारा कंफर्म नहीं हुआ, सीधी बात है। इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, आप लोग देखें कि ये हमारा हो गया, अभी तक हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ। अब ये हमारे पास है ये वाला आईडीएम। मार्केट आईडीएम लेने के बाद फॉल हो गई है, और देखें कैसे फॉल किया है, और इसने जाके हायर हाई करके हायर लो को ब्रेक कर दिया। ये देखें कैसे ब्रेक किया है। अब हमारा हो गया चौच। क्यों? मार्केट ने यहाँ पर हाई नहीं कंफर्म किया, बिकॉज आईडीएम नहीं हुआ। यहाँ पर लो, सॉरी, हाई नहीं बनाया, और फिर जब हाई बनाया तो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होना लाजमी थी। ये कैंडल क्लोजिंग हुई, लेकिन आईडीएम यहाँ था, लेकिन फिर आईडीएम को लिए बगैर मार्केट एक न्यू हाई बनाया, और जब आईडीएम हुआ मार्केट ने फॉल किया और सीधा जाके चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। आपको बताया था चौच वो होता है जहाँ से मार्केट रिवर्स करके चेंज ऑफ करेक्टर करती है, और यहाँ पर देखिए मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, और जो असल चौच होता है ना वो ये इस कैंडल के नीचे होता है, और जो कि हमारे पास हो गया। और मार्केट जो आईडीएम बनाती है, आपको मैंने ये बताया था कि मार्केट ने अभी तक कोई भी फर्स्ट फुल पुल बैक नहीं लिया लो के बाद, जो कि पुल बैक अभी देखे प्रॉपर लो के बाद जो आईडीएम गिने, यहाँ पर हमारे पास ये वाला प्रॉपर पुल बैक था, फिर ये लो, ठीक है, फिर पुल बैक, फिर लो, और इस लो के बाद कोई पुल बैक नहीं था जिसको आईडीएम गिना जाए, पहली बात। बल्कि ये वाला पुल बैक था, नहीं बल्कि नहीं था, सॉरी। तो अब हम पुल बैक कहाँ पर गिने, ये हमारे पास लो बना, यहाँ पर आप लोग देखो पुल बैक से पहले जो लो बनने से पहले है वो हमारे पास पुल बैक ये वाला है। अब जो हम आईडीएम गिनेंगे या लो कंफर्म करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे जब मार्केट इस पुल बैक को लेगी। आप लोग ये चीज़ देखो, जब मार्केट ने जैसे ही इसको लिया है, आईडीएम किया है इसको, आप लोग ये चीज़ देखना, अब जो हमारा लो है वो ये है, हमें पता चल गया। क्यों? हमारे पास लोअर लो कंफर्म हो गया। आपको बताया था आईडीएम लोअर लो और हायर हाई कंफर्म करते हैं। अब लोअर लो कंफर्म हो गया, हमें पता है मार्केट फर्स्ट आईडीएम के बाद वाले फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट डाउन आएगी, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, यहीं से मार्केट डाउन। और अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली होती देन आपको देखते कितना प्रॉफिट होता। ये एंट्री आप लोग याद रखें, याद करें कि ये मैंने कुछ दिन लाइव पे आपको कैच करवाई है, कुछ दिन पहले। आप लोग मेरी 2-3 दिन पहले की लाइव वीडियो ओपन कर लेना, ये मैंने ये वाली एंट्री कैच करवाई थी, ठीक है, शॉर्ट की। और मार्केट ने फिर क्या किया, ये अब रिसेंट डाटा चल रहा है, रिसेंट डाटा बिटकॉइन का। फिर मार्केट ने इस लोअर लो को ब्रेक किया, बॉस किया, बॉस करने के बाद अब जो इसका हायर, सॉरी, बॉस करने के बाद अब जो इसका लोअर हाई है ना वो ये वाला है। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होना चाहिए, और जो मार्केट अभी जा रही है बिटकॉइन की प्राइस, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो ना तो आपको समझ लग जाएगी। आज है डेट क्या है, 12 अक्टूबर।
रात के क्या बज रहे हैं, 10 का टाइम बज रहा है और मैं आप लोगों की लर्निंग के लिए बैठा हूँ कि आपको लर्निंग करवाऊँ। और यहाँ पर हमारे पास आईडीएम क्या है, पुल बैक क्या है, वो हमारे पास फर्स्ट सेलिंग पुल बैक ये वाला है। आज से पहले ये पुल बैक, ये यहाँ पर हमारा आईडीएम है। अब आपको आईडीएम करके बताता हूँ, देखा कितना मार्केट वर्क करती है इन चीज़ों पे। आईडीएम और मार्केट का सेलिंग प्रेशर किधर से आया, इधर से। क्यों, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो आप लोग ये चीज़ देखना कि मार्केट जब भी आप लोग ये वीडियो देखोगे तो यहाँ से गिर सकती है, कहाँ तक गिर सकती है, इसकी लिक्विडिटी लेने आ सकती है। मतलब अभी बिटकॉइन जा रहा है $63,000 तक। तो अगेन से मेरी लाइव की प्रेडिक्शन आप लोग याद करना जब ये वीडियो देखोगे, तो मुझे लग रहा है $62,300 की लिक्विडेशन ले सकती है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेशन हुई है, फिर मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया, देन डाउन साइड की मूव करेगी। देखो कितने मज़े की स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, और आपने आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। मैंने कितने दिनों से पहले का डाटा लेके, जब मार्केट ने एक लो बनाया था लास्ट टाइम, ये रहा $53,000 का वीकली टाइम फ्रेम पर, उधर से लेकर अभी तक आपको डाटा करना दिखाया, और अभी तक मैं यही स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ और आपको बताइए। और ये वाली मेरी आप लोग जाकर कौन सी वीडियो देखना, तकरीबन मंडे की 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर से ना, मैं कहता हूँ 7 अक्टूबर, हाँ 7 अक्टूबर से लेकर पिछले वीक की आप मेरी ये वीडियो देख लेना, लाइव वीडियोस। मैंने आपको कहा था बिटकॉइन यहाँ से डाउन आएगा, जाकर आप लोग लाजमी ये चेक करना, मेरे पिछली वीडियोस देखना, और आपको मैंने प्रॉपरली कहा था, और मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन यहाँ से डाउन आया और कितने हमने मूव कैच करी। देखें आप लोग कैसे मूव कर सकते हैं कैच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। अभी तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग किस स्पेस पर ट्रेड ले सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स, एसएमसी, मतलब सारा कुछ सिखाऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, इक्विलिब्रियम, प्राइम एंड डिस्काउंट, और जो भी है, जितना कुछ भी है आपको प्रॉपर सिखाने की कोशिश करूंगा। अभी जितना है ये बगैर रुके मैंने ये वीडियो बनाई है और आपको बताया है। अब मैं ये चीज़ें मुझे याद करनी नहीं होती, ठीक है, आपको बताना होता है सिंपल, जाके भी ये चीज़ें सीखी हुई हैं, आपको मैं किसी भी टाइम बता सकता हूँ। मुझे अब टाइम मिला है, मैंने अब आपको बताया। हर बंदा ये चीज़ें बता रहा है, लेकिन बताने का मकसद ये होता है कि आपको किस बंदे से समझ आती है, ये चीज़ मैटर करती है। आपको मेरे से समझ आती है, किसी और बंदे से, तो क्या पता आपको मेरी वजह से हेल्प मिल रही हो या किसी और बंदे की वजह से, तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और जहाँ से लर्निंग मिलनी चाहिए, मिल रही हो, आपको लेनी चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, जो मैंने रूल स्टार्टिंग में बताया आपने, बस जस्ट वो आपने फोकस करना है, और जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं ये चीज़ फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीख जाएंगे। बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना।